भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े सुरक्षा नियमों को लागू करने की तैयारी में है। देश भर में 28 लाख डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए। इन मामलों में लोगों के खातों से कुल 22,931 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी के साथ बायोमेट्रिक, पिन, सिक्योरिटी टोकन और डिवाइस वेरिफिकेशन लागू किया जा सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, बीते कुछ समय में देश में साइबर फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड, डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी काफी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। हालांकि लागू किए गए सेफ्टी फीचर्स के कारण उन सभी को चिन्हित कर उन पर कड़े एक्शन भी किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। इस बीच देश में बढ़ते ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई फ्रॉड को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े सुरक्षा नियमों को लागू करने की तैयारी में है। जी हां, सूचना के मुताबिक ये 5 बड़े सुरक्षा नियम हो सकते हैं। फिलहाल ये नियम प्रस्तावित हैं और इन पर 8 मई 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद कुछ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश भर में 28 लाख डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए। इन मामलों में लोगों के खातों से कुल 22,931 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। जी हाँ, इन सभी धोखाधड़ी में छोटे रकम से लेकर बड़े रकम तक चीजें शामिल हैं। इसमें 98% से अधिक मामलों में 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम शामिल है। यह एक चिंता का विषय बन चुका है। फ्रॉड और स्कैम इतने बढ़ गए हैं कि आज के समय में किसी पर भी विश्वास करना कठिन हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई द्वारा 5 बड़े सुरक्षा नियम इस समस्या से निपटारा पाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो पहला यह है कि सिंगल क्लिक स्विच सुविधा दी जाएगी। जी हां, यदि किसी ग्राहक को फ्रॉड का संदेह होता है तो वह एक क्लिक में अपने सभी डिजिटल पेमेंट मोड यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड तुरंत ब्लॉक कर सकेगा। इसके अलावा 10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का वेटिंग पीरियड होगा। जी हाँ, 10,000 रुपए से अधिक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बैंक राशि 1 घंटे तक होल्ड कर सकता है। इस दौरान ग्राहक फ्रॉड या गलती की स्थिति में ट्रांजैक्शन रोक सकेगा, जो कि एक बड़ा और एक अहम नियम आरबीआई के द्वारा यूजर्स के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा नियम यह रहेगा कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ट्रस्टेड पर्सन वेरिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के बड़े लेन देन के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की अतिरिक्त पुष्टि अनिवार्य की जा सकती है इस नियम के द्वारा। या आरबीआई के द्वारा ये नियम काफी ज्यादा अहम हो सकता है। इसके अलावा चौथा है कि म्यूल अकाउंट्स पर सख्ती की जाएगी। जी हाँ, फर्जी खातों में असामान्य रकम आने पर बैंक उसे शैडो क्रेडिट के रूप में रख सकता है। ग्राहक तब तक रकम नहीं निकाल पाएगा जब तक स्रोत उसका स्पष्ट नहीं होगा। जी, अक्सर देखा गया है कि कई बार अननोन सोर्स से पैसे आ जाते हैं और ग्राहक होते हैं उसको निकाल लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। बाद में कई कारणों से उनको जवाबदेही देनी पड़ती है। कई बार वे फंस जाते हैं, जिसको लेकर काफी बड़ा टेंशन पैदा हो जाता है। लेकिन इस नियम के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। जो 5वां और एक अहम नियम है वो है कि ओटीपी से आगे मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन जारी किया जाएगा। जी हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी के साथ बायोमेट्रिक, पिन, सिक्योरिटी टोकन और डिवाइस वेरिफिकेशन लागू किया जा सकता है। ये एक अहम नियम हो सकता है आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस में यूजर सेफ्टी के लिए। जी हाँ, ये 5 नियम ऐसे हैं जो कि आगे चलकर काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं ग्राहक की सुरक्षा के लिए, ग्राहक के ट्रांजैक्शन की सुरक्षा के लिए। अब आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, अगर इसके बारे में जाने तो इन नियमों से डिजिटल पेमेंट पहले की तुलना में थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन फ्रॉड से सुरक्षा कई गुना मजबूत हो जाएगी। खासकर बड़े ट्रांजैक्शन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। हालांकि नियमों को लागू अभी नहीं किया गया है, पर जल्द ही इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो इस बड़े विषय में के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये फिलहाल प्रस्तावित सुरक्षा उपाय हैं। जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मिलने के बाद अंतिम गाइडलाइन जारी की जाएगी। हालांकि मई तक का होल्ड पीरियड दिया गया है आरबीआई की तरफ से, जब तक
किसी भी तरीके की जो पूरी जानकारी नहीं आ जाती है। उसके बाद जाहिर तौर पे आरबीआई इन 5 बड़े नियमों को लेकर कुछ न कुछ सेफ्टी फीचर्स को जारी करेगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।